हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मुझे किसी कस्टमर ने अनारकली फ़्रॉक बनाने का ऑर्डर दिया है। तो मेरे होम बुटीक में आज अनारकली फ़्रॉक बनने वाला है, तो मैं इसका कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। आप इसका पहले लुक देखें, उसके बाद मैं इसका कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊँगी। इसके स्लीव्स में मैंने लेस लगाया है और इसके गले का डिज़ाइन में भी मैंने लेस लगाया है। गले में जो तिरछा कटिंग किया हुआ है, इसका डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसको पहले पेपर में कटिंग किया गला का डिज़ाइन। उसके बाद इसमें कपड़े में कटिंग करके मैंने इसको बनाया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका। काफ़ी ज़्यादा घेर है इसमें। 6 कली ऊपर की तरफ और 6 कली नीचे की तरफ इसमें ऐड किया है मैंने। टोटल 12 कली इसमें लगा है। सिंपल कपड़े से आप इसको बना सकते हैं। दुपट्टा भी इसमें मैच किया हुआ है, तो मैं आपको दुपट्टा के समेत इसमें वीडियो करके दिखा रही हूँ। सेम कपड़े का इसका पैंट बना है। तो कपड़ा 5.5 मीटर पूरा कपड़ा था, उसमें मुझे पैंट भी बनाना था, तो काफ़ी कपड़ा मुझे फ़्रॉक में डालना पड़ा। पैंट के लिए उतना सारा कपड़ा नहीं बचा, तो मैं जैसे तैसे पैंट को बना लिया। मैंने पहनने लायक हो चुका है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका वीडियो भी मैंने नहीं बनाया है, सिंपल पैंट बनाया है। अनारकली फ़्रॉक बनाने के लिए मुझे अनारकली फ़्रॉक ही नाप दिया गया। मेरे कस्टमर ने मुझे फ़्रॉक का नाप दिया है और उसी नाप से मुझे सेम बनाना है, नाप लेकर के। तो ये देखिए, अनारकली का फ़्रॉक है जो नाप के लिए है, और मुझे इसी नाप का एक और फ़्रॉक बनाना है, सेम डिज़ाइन बनाना है। लटकन हेवी नहीं डालना है, तो मैंने लटकन एक ही डाला है। उस 5.5 मीटर का ये कपड़ा, जिसमें मुझे पैंट भी निकालना है, तो मुझे काफ़ी हिसाब से कपड़े को लेना पड़ा। तो पहले मैंने इसका नाप ले लिया है। ऊपर से नीचे की तरफ मैंने नाप लिया, जो कि 14 इंच का लगभग है। चेस्ट इसका 19-19.5 इंच का है। तो मैं सब डायरी में नोट कर रही हूँ। जो नाप है उसका परफेक्ट नाप ले करके डायरी में नोट कर लें। कमर है इसका 18 इंच, तो मैं उसको भी नोट कर लूँगी। फ्रंट गले का और बैक गले का भी नाप ले लेना है मुझे। फ्रंट गला इसमें 7 इंच का है और बैक गला है इसमें लगभग 3 इंच का। तो मैं फ्रंट और बैक गला दोनों ही नाप ले करके मैंने डायरी में नोट कर लिया है। स्लीव्स का लंबाई है 23 इंच जो मैंने ले लिया है, और इसका मोहरी है 5 इंच। तो चले फ्रेंड्स, अब इसका कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में बिछाया है। कपड़े को मार्जिन रखते हुए काट करके निकाल लेना है चोली के लिए। तो मैंने 15 इंच का लंबाई लेते हुए कपड़े को काट करके निकाल लिया है। चोली का जो नाप है वो 13 इंच में है। 13 इंच का निशान लगा लेना है कपड़े में। नीचे का मार्जिन और ऊपर का मार्जिन ऐड करते हुए मैं 14-14.5 में निशान लगा ली हूँ। इसका जो आर्म होल है, तो मैंने 7.5 इंच पर आर्म होल रखा है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें। आर्म होल के साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर इसका 14 इंच का है, तो मैं इसका हाफ लूँगी। 15 इंच का है इसका शोल्डर, तो मैं इसका नाप लूँगी 7.5 इंच का हाफ करके। नीचे भी 7.5 इंच में ही मैंने निशान लगाया है। फ्रंट इसका 6.5 में मैंने लगाया है। चेस्ट जो है उसका आधा करके निशान लगा लेना है। 19.5 इंच का नाप था, उसका आधा करके मैंने यहाँ निशान लगा लिया है इंची टेप से ही। कमर का नाप लगाना है। 18 इंच का कमर है, तो उसमें 1 इंच मैंने प्लेट के लिए ऐड किया है, तो 19 इंच का निशान लगा लेना है और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए
निशान लगाना है। साइड से 4 इंच का नाप लेकर के ऊपर की तरफ भी 4 इंच का नाप लेकर के एक निशान लगा लेना है जो प्लेट बनेगा। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। गला को काट करके निकाल लेते हैं और नीचे से भी थोड़ा सा तिरछा करके कटिंग करके मैंने निकाल लिया है। सेम जैसे दाग लगाया है वैसे ही काट करके निकाल लेना है। जहाँ जहाँ फिटिंग का निशान है वहाँ वहाँ नोच लगा लेना है। सेम इसी तरह का डिज़ाइन निकालना है। तो मैं जो बैक पार्ट कटिंग की हूँ उसको पेपर में इस तरह से रख लिया है मैंने। इस तरह से निशान लगा लेना है, जैसे था वैसे ही सेम मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद पेपर को भी काट करके निकाल लेना है। सेम कटिंग करने के बाद फ्रंट का जो डीप कटा हुआ है आर्म होल में, तो इसको भी काट करके निकाल लेना है। नोच लगा लेना है जहाँ जहाँ नोच है। कपड़े को हटा करके अब फ्रंट पार्ट काटना है। तो वी गला का शेप देना है। स्केल का जो कर्व साइड है उसी से गला का निशान लगाना है और काट लेना है। मैंने जो नाप लिया वो कहाँ से कट लगेगा उसका नाप लिया, तो 3 इंच का कट लगेगा मार्जिन छोड़ते हुए। तो मैंने 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है। वी गला जो मैंने तैयार किया था काट करके, उससे नीचे से ऊपर तक का मार्क करके इस तरह से पेपर को कट कर लेना है। पेपर काटने के बाद बस पेपर को कपड़े पर इस तरह से रख करके मार्जिन बीच में ऐड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन दोनों साइडों से, इस पेपर में का भी मार्जिन होना चाहिए और उस पेपर का भी मार्जिन होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में सिलाई हो। पेपर बहुत ज़्यादा फिसल रहा था इसलिए मैंने कुछ सामान रख दिया है। गले को मिलाते हुए नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद कटिंग करना है। तो चौक मिट्टी से नहीं सही से लग रहा था इसीलिए मैंने पेन का यूज़ किया है। थोड़ा सा गला को आगे की तरफ घुमा देना है। वी गला का शेप दे देना है। आर्म होल को भी मैंने सेम कटिंग कर लिया है। साइड से भी कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो सब काट करके निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऊपर चढ़ा लिया। जब दोनों कपड़ा को जोड़िएगा और मार्जिन हट जाएगा तो वी गला बराबर एक साइज नज़र आएगा। अब इसका स्लीव्स कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव्स मैंने डायरेक्ट ऐसे ही रख करके जो फिटिंग है वो फिटिंग डाल करके मैंने इसका स्लीव्स कट करके निकाल लिया है। नहाने का मन कर रहा है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स तो कट चुका है। अब फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा डीप कर लेना है 1/2 इंच का। मैंने इसको डीप कर लिया है। सेम कपड़ा होने की वजह से मैंने थोड़ा मार्क भी लगा लिया है ताकि मुझे पता चले कि ये फ्रंट वाला स्कीन है। अब इसका कली का कपड़ा निकालना है। तो 12 फोल्ड में मैंने इसको फोल्ड किया है क्योंकि 6 कली ऊपर की तरफ और 6 कली नीचे की तरफ होगा। 4 इंच का फोल्ड करके मैं कपड़े को इस तरह से तिरछा में फोल्ड कर लूँगी। इधर भी छोटा वाला जो कली है वो 4 इंच होना चाहिए और नीचे वाला भी जो कली है वो 4 इंच का होना चाहिए। साइडों से कट लगा लेना है। नीचे और ऊपर दोनों की तरफ से ही कली निकल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने काट लिया है। कली भी निकल चुका है। सेम कली सब कपड़े में निकलेगा इस तरह से कटिंग करने से।
तो मैंने सब कपड़े को एक ही जैसा कटिंग कर लिया है। ये 12 कली निकल कर के आया है, जो 6 नीचे और 6 ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसका सिलाई कर लेते हैं। तो कलियों को मैंने जोड़ लिया है, देख सकते हैं सब कली को मैंने एक साथ जोड़ लिया है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए अब इसमें लेस अटैच करूँगी मैं गले में। सबसे पहले मैंने गला ही बनाया है। गला का में कपड़ा पहले मैंने जोड़ करके तैयार कर लिया है। उसके बाद इसमें लेस लगा लूँगी। नॉर्मल जो कपड़ा डाल करके गला बनता है उसी तरह से स्ट्रिप काट करके लाइन से तिरछा पट्टी काट करके लगा लेना है और उसको चढ़ाते हुए सिलाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें लेस अटैच कर लूँगी, क्योंकि लेस नीचे से लगाना पड़ता है, तो इसीलिए लेस अटैच कर लिया है मैंने और गले को इस तरह से चढ़ा करके बना दिया है। गला बनाने के बाद बैक पार्ट में मैंने प्लेट्स डाल दिया है और गला भी तैयार कर लिया है इसका। दोनों कंधे को अटैच कर लेंगे। दोनों कंधे अटैच करने के बाद लुक कुछ इस तरह से आएगा। स्लीव्स में भी मैंने लेस अटैच कर लिया है और स्लीव्स को तैयार कर लिया है ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। स्लीव्स इसमें अटैच कर लेना है घेर लगाने से पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत आसान तरीके से स्लीव्स को इसमें अटैच कर लूँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही आस्तीन को लगा लिया है। ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। अब इसमें घेर मुझे ऐड करना है। तो नीचे का घेर जो है उसको नाप के देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं। कमर का दोनों पल्ला को मिला लेना है, सिलाई कर लेना है इस तरह से। तो मैंने दोनों को सिलाई कर लिया है मिला करके। नीचे का कली का घेर और ऊपर का टॉप पार्ट। इसी तरह पीछे की तरफ भी टॉप पार्ट और नीचे का घेर को मिला करके सिल लेना है। साइड में सिलाई लगाना है, तो इस तरह से इक्वल करके कपड़े को बिछा ले और सिलाई लगा ले। ऊपर से नीचे की तरफ फिटिंग जो है वो फिटिंग आपको देना है टॉप पार्ट में। नीचे का घेर में पूरा फैलाव आएगा, तो साइड में ही सिलाई होगा। डबल सिलाई मैंने इसमें दे दिया है। दोनों तरफ मैंने सिलाई कर लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा फ्रॉक तैयार हो गया है बन करके। बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। काफ़ी घेर इसमें आया है, लेकिन नीचे का जो कली होता है वो ऊपर नीचे होता है, इसीलिए उसको बिछा करके एक इक्वल करना पड़ता है। तो मैंने 10 इंच यहाँ से नीचे की तरफ से निशान लगाया है, क्योंकि मुझे जो लेंथ चाहिए उस लेंथ से 10 इंच ये एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैं उसको 10 इंच में निशान लगा करके कट कर ली हूँ। अब ये फ्रॉक एकदम इक्वल साइज का है। नीचे का बॉटम जो है वो मैंने नाप करके काटा है, तो बहुत ही अच्छा इक्वल हो गया है। आप चाहे तो इसमें पिको भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। मेहनत ज़रूर लगता है कपड़ा बनाने में, लेकिन जब बन जाता है तो दिल खुश हो जाता है। इसी तरह आप मेरे वीडियो को भी लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके दिल खुश करिए। थैंक यू।